हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने पोल डाला था इंस्टाग्राम पे कि आप चरक का पूर्वात का नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं उत्तरात का, तो दोनों पे सेम पोल आने की वजह से आई वॉज टू कन्फ्यूज कि मैं पूर्वात पर वीडियो बनाऊँ या उत्तरात पर। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं फर्स्ट वीडियो अष्टांग हृदय पर बनाती हूँ। सो हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान स्टार्ट करेंगे। इसके जो मैं बुक रेफर कर रही हूँ अष्टांग हृदय की, उसको है शैलजा श्रीवास्तव के द्वारा जो लिखी गई है। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो एक वीडियो में पूरा कवर अप नहीं हो पाएगा, थोड़ा बड़ा रहता है फर्स्ट चैप्टर सब संहिताओं के सूत्र स्थान का। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का हाफ पार्ट कर लेंगे एंड देन सेकंड में आगे का पार्ट देख लेंगे। शुरू करते हैं। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के फर्स्ट श्लोक में जैसे हम सबको पता है कि जो अष्टांग हृदय है वो वाग्भट द्वारा रचित है। इसमें आचार्य वाग्भट कहते हैं फर्स्ट श्लोक में, रागादि रोगान सत्तानुशक्तान अशेष काय प्रस्तृतान शीशान और सुख्य मोह रति ध्यान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। अब क्या होता है, हम कोई भी ग्रंथ या भी कोई भी शुभ काम या कुछ भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, उनका नाम लेते हैं। तो ऐसे ही कोई भी आचार्य जब ग्रंथ स्टार्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं देवताओं की स्तुति करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। वैसे ही यहाँ पे वाग्भट ने भी परब्रह्म की स्तुति की है। यहाँ वो कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में व्याप्त एवं सर्वदा रहने वाले, मतलब कि जो सभी शरीर में हमेशा और पूर्ण रूप से रहने वाला है। उत्सुक मतलब विषयों को जानने की इच्छा, मोह और अरति मतलब व्याकुलता जो है उसको उत्पन्न करने वाले, राग, द्वेष, लोभ, मानसिक जो रज और तम जनित रोग हैं, वात पित्त कफ जो शारीरिक रोग को के कारण है उनको नष्ट करने वाले अपूर्व है वो वाग्भट में उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस तरह वाग्भट ने सबसे पहले श्लोक में अब इष्ट परब्रह्म की स्तुति की है। अब हम विमर्श में वह टॉपिक्स देखेंगे बस जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आप सब खुद पढ़ लेना। यहाँ पे ये श्लोक इम्पोर्टेंट रहता है, सर्वमन्नत परित्यज्य शरीरम अनुपाल्येत तद्भावे ही भावानाम सर्वभावा शरीराणाम। मतलब सभी कुछ त्याग कर, मतलब कि कोई भी काम है, कुछ है, उन सबको त्याग कर हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे शरीर का भाव हो जाएगा, शरीर का नष्ट हो जाएगा तो सभी भाव, चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, सुख आदि कोई भी काम हो, वो व्यर्थ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बिना शरीर के कोई भी भाव नहीं हो सकता, सब नष्ट हो जाता है। अतः आयुर्वेद में आयु को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या। अब हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, तो आयुर्वेद में आयु को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या बताया गया है, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और मात्रावत आहार, धारणीय वेग, पादांशी क्रम, इन सब का वर्णन जो है आयुर्वेद में किया गया है। अब यहाँ पे हमें आयु की परिभाषा बताई गई है, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवितम नित्यक अनुबंधस्य पर्याय आयुर उच्यते। आयु की परिभाषा जो है यहाँ पे चरक सूत्र स्थान से बताई गई है। यहाँ पे क्या है, शरीर, इंद्रिय, और जो इंद्रिय हैं वो कौन कौन से, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, और सत मतलब मन, इन सब के संयोग को क्या कहा गया है हमने। और जब आत्मा का इन सब में संयोग होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, आयु बोलते हैं। जो आयु होती है वो 2 प्रकार की होती है, नित्यक और अनुबंध। इसके जो है भेद होते हैं। तो हम अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया, हितम अहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। मतलब जहाँ हित और अहित, सुख और दुख, इन सब आयु का वर्णन हो उसी को हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद की परिभाषा हमारी चरक सूत्र स्थान चैप्टर 1 से ली गई है। इसके बाद हमारा ये आयुर्वेद का महत्व का श्लोक इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देख लेते हैं। यह है, आयु काम्य मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परम आदर। अब देखो हम इसका मतलब समझेंगे। आयु काम्य मानेन मतलब जो आयु की कामना करने वाले लोग हैं उन्हें क्या, धर्म, अर्थ, सुख, साधन, इन सबको की जो प्राप्ति है वो कैसे संभव है। हम इस श्लोक में थोड़ा थोड़ा कहीं आगे दिया होता है, पीछे तो जाता है, तो हम ऐसे पढ़ लेंगे। आयु काम में माने, जिनको आयु की इच्छा है, मतलब स्वस्थ रहने की इच्छा है, उन पुरुषों को क्या चाहिए कि आयुर्वेद उपदेशों विधेय या परम आदर है, आयुर्वेद के उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ पालन करे। क्योंकि धर्म अर्थ सुख साधन, धर्म अर्थ सुख
ये सब क्या है, आयु के रहने पर ही संभव है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी आयु की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो आयुर्वेद के उपदेशों का अत्यंत आदर के साथ पालन करे। इसके बाद बताया गया कि आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि है आयुषो प्लस वेद। आयुष मतलब आयु और वेद मतलब ज्ञान। तो मतलब जहाँ पे आयु मतलब हमारी एज का, हमारे स्वस्थ रहने का ज्ञान बताया गया है, वही आयुर्वेद है। आयुर्वेद के 2 उद्देश्य बताए गए हैं चरक सूत्र स्थान 30 में। वो है एक स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य का रक्षा करना और आतुर मतलब रोगी के विकार का प्रशमन करना, कोई रोग हो जाए तो उसकी शांति करना। इसका श्लोक है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च। मतलब जो हमारा स्वास्थ्य है सबसे पहले हम उसको ही मेंटेन करेंगे, और बाय चांस हमें किसी भी हमारे मिथ्या आहार विहार से या किसी भी कारण से हमें कोई रोग हो जाता है तो उसको शांति करेंगे। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और रोगी के रोग को दूर करना, यही आयुर्वेद का उद्देश्य है। इसके बाद देख लेते हैं क्या बताया गया है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम, वही पहले वाला श्लोक है। जब हमारा शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा इन सब का संयोग होता है तो हम उसको आयु कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जीवन भी कहा है, इसका पर्याय धारी, जीवित, ये सब आयु के पर्याय बताए गए हैं। ये श्लोक भी हमने देख लिया, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। मतलब जहाँ हित अहित सुख दुख और आयु के लिए हितकर और हितकर विषयों का मापदंड बताया गया है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। अब यहाँ पे 4 वो बताए गए हैं, जैसे हमने पढ़ा था धर्म, काम, मोक्ष, इन सब के लिए क्या है हमें आयु, ये सब हम इसमें बना बना के लिख दे सकते हैं कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो। अब हम देख लेते हैं आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। अब सब आचार्यों ने आयुर्वेद के अवतरण के लिए अलग अलग बताए हैं, पर यहाँ हम वाग्भट का पढ़ रहे हैं तो देखते हैं वाग्भट ने क्या बताया है। ब्रह्म स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिगृहत सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षम सो अत्रिपुत्रिकादीन मुनि ते अग्निवेशादि कास्ते तू पृथक तंत्राणी ते नीन। मतलब क्या है, ब्रह्मा ने क्या किया, आयुर्वेद का स्मरण किया। ब्रह्म स्मृत्वा आयुषो, ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया। वेदम प्रजापतिम अजिगृहत, अब ब्रह्मा से क्या किया, वेद को प्रजापति ने ग्रहण किया। फिर सो अश्विनो, प्रजापति से अश्विनी कुमार ने, तो सहस्त्राक्षम, सहस्त्राक्षम किसको कहते हैं, इंद्र को। ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से इंद्र, अश्विनी कुमार ने, और अश्विनी कुमार से सहस्त्राक्ष मतलब इंद्र ने प्राप्त किया। तो अत्रि पुत्रिकादीन मुनि, और इंद्र से क्या किया, अत्रि ऋषि के पुत्रों ने ज्ञान प्राप्त किया। इंद्र ने अत्रि ऋषि के पुत्र अत्रि मुनि आदि को, मुनियों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। उसके बाद क्या हुआ, ते अग्निवेश आदि कास्ते तू पृथक तंत्राणी ने, जो ये अग्निवेश मुनि थे हमारे आत्रेय मुनि, इनके जो अग्निवेश आदि गुरु शिष्य थे, इन लोगों ने अलग अलग तंत्र बनाए। अब कैसे दोबारा देख लेते हैं कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो, ब्रह्मा ने आयुष मतलब आयुर्वेद का स्मरण किया, उनसे ज्ञान को प्रजापति ने ग्रहण किया। प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, और इंद्र ने आत्रेय ऋषि के पुत्र आत्रेय मुनियों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। और इन मुनियों ने, अग्निवेश आदि ने पृथक पृथक अपने तंत्र बनाए। इस तरह वाग्भटाचार्य ने हमें आयुर्वेद का अवतरण समझाया है। हम यहाँ फ्लो चार्ट दिया है, इसमें भी देख सकते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा आए, उनसे दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार द्वे मतलब शस्त्र और नास्ते, इन दोनों ने क्या किया, आयुर्वेद का ज्ञान लिया। इसके बाद इंद्र ने लिया। इंद्र के बाद से सब आचार्य अपने अलग अलग बताते हैं, पर अष्टांग हृदय के अनुसार क्या, इंद्र से आत्रेय मुनि आदियों ने ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद अग्निवेश आदि ऋषियों ने क्या किया, अपने अलग अलग तंत्र बनाए। फिर आयुर्वेद अष्टांग हृदय का निर्माण का क्या उद्देश्य था। अब इससे पहले हमारे पास चरक संहिता थी, सुश्रुत संहिता थी, तो ऐसा क्या हुआ कि अष्टांग हृदय की रचना आचार्य वाग्भट को करनी पड़ी। तो आयुर्वेद अष्टांग हृदय का निर्माण का क्या उद्देश्य है, तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्य प्राय सातरो उच्चय क्रियते अष्टांग हृदय न अति संक्षेप विस्तरम। अब क्या किया, उन्होंने बताया कि अग्निवेश आदि ऋषियों के द्वारा निर्मित ग्रंथ अत्यंत विस्तृत है। मतलब कि जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, ये जो ग्रंथ है ये बहुत ज्यादा बड़े हैं। उनके विषयों के अत्यंत बिखरे होने के कारण उन ग्रंथों के सार का भाग में अष्टांग हृदय की रचना करता हूँ। यह न तो अत्यंत संक्षिप्त है और न अत्यंत विस्तृत है। मतलब क्या है, जो हमारी चरक संहिता है या सुश्रुत संहिता है वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। उनमें कोई स्थान में
कहीं चिकित्सा का वर्णन है, कहीं व्याधि के रूप का वर्णन है। तो वो जहाँ पे क्या है, विषय जो है सब बिखरे हुए हैं, कोई इधर वर्णन है, कहीं उसका वर्णन कहीं और है। तो हमारे वाग्भट कहते हैं कि मैं अष्टांग हृदय की रचना कर रहा हूँ, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन सभी ग्रंथों का सार भाग लेकर। और जो ये अष्टांग हृदय ग्रंथ है, ये न तो बहुत संक्षिप्त है और न ही बहुत विस्तृत है, मतलब ना तो बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा है। अब देखते हैं आयुर्वेद के 8 अंग। आचार्य वाग्भट ने जो आयुर्वेद के हैं 8 अंगों का वर्णन किया है, वो कौन कौन से हैं। ये श्लोक इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 8 अंग है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा, वृषान, अष्टांग अवंगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता। मतलब अष्टांग के 8 अंग कौन कौन से बताए हैं। काय मतलब काय चिकित्सा, बाल मतलब बाल चिकित्सा, ऊर्ध्वांग मतलब गृह चिकित्सा, गृह मतलब गृह मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो आएंगे उसमें, ऊर्ध्वांग मतलब जो हमारा शालाक्य से रिलेटेड होगा, शल्य मतलब शल्य चिकित्सा जिसको हम सर्जरी कह सकते हैं, दंष्टा मतलब विष से रिलेटेड जो भी होगा हमारा, जरा में रसायन आएगा और वृषान में वाजीकरण आएगा। ये 8 अंग हमारे आचार्य वाग्भट ने बताए हैं। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देती हूँ ये होते क्या है। काय चिकित्सा को हम मेडिसिन से कोरिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे हम पूरी अपने शरीर की व्याधियों और उनकी चिकित्सा का वर्णन पढ़ते हैं। बाल चिकित्सा में जैसे नाम से पता चल रहा है, यहाँ बालकों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। हमको यहाँ पीडियाट्रिक्स से इसको रिलेट कर सकते हैं। गृह चिकित्सा में साइकेट्रिक डिसऑर्डर का वर्णन किया गया, जैसे उन्माद, अपस्माद, ये सब गृह चिकित्सा के अंदर आएंगे। ऊर्ध्वांग मतलब जो शालाक्य, जो भी हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत होंगे, अपर क्लेविकल रीजन के जो भी हमारे रोग होंगे उनको हम शालाक्य में पढ़ेंगे। इसमें ENT, ओप्था, डेंटल, ये सभी और शिरोरोग, ये सभी इंक्लूड हो जाएंगे। शल्य चिकित्सा मतलब हमारा सर्जरी, जहाँ पे हम कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी शल्य है, उससे रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करेंगे। दृष्टा मतलब कोई भी जो हमारा विष होगा, उसके लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी चिकित्सा क्या होगी, क्या साध्य है, क्या असाध्य है, वो हम दृष्टा के अंतर्गत पढ़ेंगे। जरा मतलब रसायन चिकित्सा, मतलब जिसमें कि हम बुढ़ापा देर से कैसे आए, रेजुविनेशन कैसे हो, इसके बारे में पढ़ेंगे। और वृश्य मतलब वाजीकरण। वाजीकरण क्या होता है, कोई भी इनफर्टाइल पेशेंट है, कैसे हम उसका सेक्सुअल पावर इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम संतानोत्पत्ति कर सकते हैं, कैसे हम पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, कन्या की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे हमारी जो संतान होगी वो स्वस्थ होगी, ये सब का जो है वो हम वाजीकरण में पढ़ेंगे। इस तरह आयुर्वेद के 8 अंग आचार्य वाग्भट ने बताए हैं। अब सबसे पहले आचार्य वाग्भट इस सब के बाद श्लोक नंबर 6 में 3 दोषों का वर्णन करते हैं और बोलते हैं, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा संवासिता। अब जब भी हमारे पास कोई भी त्रिदोष से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हम उसमें ये श्लोक लिख सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, शारीर स्थान में हो, क्रिया शारीर में हो, रचना शारीर में हो, कहीं भी हो। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासता, मतलब संक्षेप में जो है 3 दोष कहे गए हैं, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ क्या है, ये हमारे शारीरिक दोष हैं। और मानसिक दोष क्या है, सत्व और रज और तम। सत्व को हम दोष में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमारे जो दोष हैं वो 2 टाइप के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोषों में वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं। और मानसिक दोषों में सत्व को छोड़कर रज और तम, ये दोनों दोष होते हैं। इस तरह हमारे दोषों का वर्णन किया गया है। पर जो हम संक्षेप में दोष बोलते हैं, जहाँ पे भी हम जनरली बात करते हैं दोषों की, वहां पर हम वात, पित्त और कफ, इन तीनों ही दोषों की बात करते हैं। यहाँ पे वैसे निरुक्ति भी बताई गई है विमर्श में कि कैसे कैसे होती है, तो इनको आप पढ़ लेना, इनमें सच कुछ नहीं है। फिर यहाँ श्लोक बताया गया है, विकृता अविकृता देहम घनंती ते वर्तयन्ति च ते व्यापनो अपि हर्णाभ्योर अधो मध्य ऊर्ध्व संचया। मतलब क्या है, वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष अगर विकृत अवस्था में होंगे तो क्या होगा, शरीर के लिए हानिकारक होंगे, और अविकृत अवस्था में रहने पर शरीर के लिए लाभदायक होंगे, क्योंकि ये शरीर का धारण भी कर रहे हैं। अब कोई भी चीज जो शरीर को धारण कर दी, अगर वो बैलेंस होगी तो शरीर के लिए लाभदायक होगी, और वो अगर उसमें बैलेंस खराब हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो शरीर के लिए हानिकारक होगी। ये तीनों संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई एक पर्टिकुलर रीजन है कि ये दोष यहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा हो जाता है कि किसी रीजन में किसी दोष की अधिकता होती है, पर क्या होता है, तीनों दोष संपूर्ण शरीर में व्याप्त होते हैं।
विशेष, अब इसमें भी विशेष रूप से उनके स्थान बताए गए हैं कि कहाँ पे कौन से दोष की डोमिनेंसी मिलेगी। विशेष रूप से हृदय और नाभि के बीच के हिस्से में वायु, हृदय और नाभि के मध्य में पित्त और हृदय के ऊपर के स्थान में कफ का स्थान है। अब इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। सपोज ये एक इंसान है हमारा, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ बताए हृदय और नाभि के बीच के हिस्से में वायु, यहाँ पे हमारा हृदय है, यहाँ हमारी नाभि है, तो इस हिस्से में क्या मिलेगी, हमारी वायु मिलेगी। हृदय और नाभि के नीचे के हिस्से में मिलेगी हमारी, नाभि के नीचे के हिस्से में मिलेगी हमारी वायु। हृदय और नाभि के बीच के हिस्से में मिलेगा पित्त और हृदय से ऊपर मिलेगा हमारा कफ। ऐसे हमारे तीनों दोषों का स्थान बताया गया है। आज के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और फर्दर नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून विद माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।